अगले महीने से केंद्र सरकार कई बड़े बदलाव करने जा रही है। यानी कि 1 दिसंबर 2025 से पूरे भारत देश में 7 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो ये 7 बड़े बदलाव हैं, यह बदलाव पेंशन में बदलाव होगा, बैंक में बदलाव होगा, अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, यूपीआई में बदलाव होने जा रहा है, आपके आधार कार्ड में बदलाव होने जा रहा है और भी कई चीजें हैं जिनमें केंद्र सरकार बदलाव करने जा रही है। और इन्हीं सभी बदलाव के बारे में सभी देशवासियों को पता होना बहुत जरूरी है। अब जो बदलाव सरकार करने जा रही है, इन बदलाव से काफी व्यक्तियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है और कई बड़े फायदे भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन नियमों के बारे में मालूम नहीं होगा, तो फिर आप परेशानियों का सामना भी करेंगे और कई बड़ी मुसीबतें भी आगे चलकर आपको आ सकती है, कई बड़े कार्य आपके छूट सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि भारत सरकार 1 दिसंबर 2025 से कौन से बड़े बदलाव करने जा रही है और किन किन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो दिसंबर से पहले ही, यानी कि नया महीना शुरू होने से पहले ही आपको पूरे करने होंगे, अन्यथा आपको हानि होना, नुकसान होना पक्का है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं कि भारत सरकार किन बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यानी कि योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं और आपको बताते हैं एक एक नियम करके कि किन किन नियमों में सरकार क्या बदलाव करने जा रही है। तो देखिए, सभी देशवासियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई बड़े बदलाव करती है, चाहे कोई सा भी महीना हो। हर महीने की पहली तारीख को, 1 तारीख को कई बड़े बदलाव हर महीने होते हैं। इसी तरह से 1 दिसंबर 2025 से भी कई बड़े बदलाव केंद्र सरकार, भारत सरकार करने जा रही है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि यह बदलाव आपके आधार कार्ड से संबंधित होंगे, बैंक खाता के संबंधित होंगे, एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित होंगे, और भी कई बड़े बदलाव हैं जिनमें जो है सरकार नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब एक एक नियम के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से यहां पर आपको इन नियमों से बचना है, यानी कि किन किन परेशानियों से आपको बचना है और कौन से नियम, यानी कि कौन से कार्य आपको दिसंबर से पहले ही करने होंगे, जो कि सरकार ने भी इनकी अंतिम तारीख निर्धारित की है 30 नवंबर। ठीक है, 30 नवंबर तक आपको कई बड़े कार्य करने बेहद जरूरी हैं। अब ध्यान दीजिएगा किन किन नियमों में बदलाव होने जा रहा है, चलिए जानते हैं। अब यहां पर कौन कौन से नियम है। नियम नंबर 1। देखिए, आज के दौर में सभी के पास, बच्चा हो, जवान हो या फिर बूढ़ा हो, हर किसी के पास अब आधार कार्ड है। और यह आधार कार्ड देश का ऐसा ऐसा डॉक्यूमेंट्स बन चुका है, ऐसा दस्तावेज बन चुका है जिसके बिना सभी कार्य अधूरे हैं, कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आधार कार्ड को लेकर ही है। देखिए, यूआईडीएआई आधार कार्ड में 1 दिसंबर से बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब तक आपको अपने आधार कार्ड में अपना नाम, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर जैसी जरूरी डिटेल्स मिलती थी। अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट फॉर्म में यूआईडीएआई कहा जाता है, इसके आधार पर आधार कार्ड को बड़े पैमाने पर रिडिजाइन रिडिजाइन करा जा रहा है, जिसमें सिर्फ होल्डर की फोटो और क्यूआर कोड ही दिखेगा। आपने देखा होगा कि अब तक यहाँ पर जो आधार कार्ड आपका है उसमें आप अपना नाम भी देख सकते हैं, एड्रेस भी देख सकते हैं, अपना आधार कार्ड का जो नंबर है, नंबर भी देख सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि यूआईडीएआई आधार कार्ड में बड़े बदलाव करने जा रही है और यह बदलाव होने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड धारक का फोटो और क्यूआर कोड ही दिखाई देगा, जिसमें जिसमें से नाम, पता और 12 अंकों का जो आधार नंबर है जैसी पर्सनल जानकारी खत्म हो जाएगी।
तो यह पहला नियम है जो सरकार बदलने जा रही है 1 दिसंबर 2025 से। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। नियम नंबर 2, एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें में 1 दिसंबर से बदलाव। देखिए, कुकिंग गैस की कीमतें 1 दिसंबर को बदल जाएंगी और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ग्लोबल कीमतों और करेंसी के उतार चढ़ाव के आधार पर एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाते हैं या फिर घटाए जाते हैं। पिछले महीने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब 1 दिसंबर 2025 को ये पता चलेगा कि घरों को राहत मिलती है या फिर और भी ज्यादा खर्च बढ़ते हैं। तो 2 नियम हो गए। नियम नंबर 3, एविएशन ट्रिबल फ्यूल की कीमतें। देखिए, एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतों में भी एलपीजी की तरह ही बदलाव किए जाते हैं। कोई भी बदलाव एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च पर असर डालता है और अक्सर पीक ट्रेवल पीरियड में टिकट की कीमतों में भी असर होता है। ये टिकट के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। छुट्टियों के मौसम में डिमांड पहले से ही बढ़ रही है और इंडस्ट्री पर नजर रखने वालों को उम्मीद है कि एएफटी में थोड़ा भी बदलाव 1 दिसंबर तक किराए में दिख सकता है। यानी कि अगर थोड़ा भी बदलाव होता है तो आप सभी जानते हैं कि कितना बड़ा जो खर्च है वह बढ़ जाता है। और साथ साथ यहाँ पर नियम नंबर है आपका 4। नियम नंबर 4, 1 दिसंबर से पहले लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि कई बड़े कार्य ऐसे भी हैं जो आपको दिसंबर से पहले ही करने अनिवार्य हैं। अगर लाइफ सर्टिफिकेट 1 दिसंबर से पहले जमा नहीं होता है तो आपको पेंशन मिलना बंद हो सकती है। तो अगर आप भी पेंशन लाभार्थी हैं तो यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, लाखों पेंशन के लिए सालाना लाइफ सर्टिफिकेट साल में जमा करना सबसे जरूरी है और अनिवार्य है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख सरकार की तरफ से 30 नवंबर 2025 रखी गई है और डेडलाइन मिस होने पर पेंशन क्रेडिट में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है, यानी कि आपकी पेंशन मिलना बंद हो सकती है। हालांकि कई लोग डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र सिस्टम पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बैंक और पोस्ट ऑफिस में वॉक इन सबमिशन मिलना जारी है। 1 दिसंबर के बाद जो पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें पेंशन मिलना बंद हो जाएगी, उन्हें समय पर पेंशन नहीं मिल पाएगी। हालांकि जैसे ही वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे तो उनकी पेंशन उन्हें दोबारा से मिलना शुरू हो जाएगी। नियम नंबर 5, एसबीआई के 2 नए नियम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 दिसंबर 2025 से 2 नए नियम लागू करने जा रही है। 30 दिसंबर के बाद कस्टमर एम कैश का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे और कस्टमर इसकी जगह यूपीआई, आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीएम फीस में भी बदलाव किया गया है, जिसका असर डेबिट कार्ड यूजर्स पर पड़ेगा। तय लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने वालों पर लगभग 2 रुपए की एक्स्ट्रा फीस लगेगी। यानी कि अगर लिमिट क्रॉस की जाती है तो उस पर आपको अधिक चार्ज भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 6, कोटक महिंद्रा बैंक एसएमएस क्लर्क चार्ज। देखिए, अगर आपने कोटक महिंद्रा में बैंक खाता खुलवा रखा है तो आपको बता दें कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट के नियमों में भी बदलाव किया है। 1 दिसंबर से हर एसएमएस अलर्ट के लिए 0.15 पैसे की फीस लगेगी। हालांकि यह चार्ज हर महीने 30 बार से ज्यादा एसएमएस अलर्ट पर लागू हुआ है। अगर एक महीने में 30 बार से ज्यादा एसएमएस किए जाते हैं तो उस पर 0.15 पैसे का चार्ज लगाया जाएगा। यह नियम आरटीजीएस, आईएमपीएस ट्रांसफर, एटीएम से पैसे निकालने और दूसरे ट्रांजैक्शन पर भी यह लागू है। हालांकि कुछ लोगों को थोड़ी राहत भी इसमें मिल सकती है। अब नेक्स्ट नियम, नियम नंबर 7 और लास्ट नियम है लेबर कार्ड को लेकर। लेबर कार्ड में बड़ा बदलाव।
देखिए 1 दिसंबर से न्यू लेबर कार्ड लागू होगा। इसके अनुसार सैलरी स्ट्रक्चर में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की कुल सैलरी का 50% बेसिक सैलरी होगी। इसके अलावा 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी मिलने का प्रावधान भी लागू हो जाएगा। इसके अलावा राशन कार्ड को लेकर भी नियम बदलेंगे। राशन कार्ड अपडेट की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। आधार लिंकिंग अनिवार्य है। अब सिम कार्ड विक्रेता पर पंजीकरण और वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। 10 लाख तक जुर्माना और जेल की सजा भी मिल सकती है। तो यह 7 बड़े नियम थे जो पूरे भारत देश में 1 तारीख से 1 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं। अब किन नियमों से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी। कोई भी आपका सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।